भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे से खून निकलता है, एकमात्र ऐसा मंदिर जहां कोई प्रतिमा नहीं है, एकमात्र देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म होता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। इस घटना के पीछे वैज्ञानिक कारण है यह देवी माँ का चमत्कार। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति की जगह उनकी योनि की पूजा की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती है तो वो है ये मंदिर। इस मंदिर को देश भर के तांत्रिकों का प्रमुख स्थान माना जाता है, जहाँ वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। आपने जानवरों की बलि तो सुनी होगी, पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर को मानव बलि की प्रथा से जोड़ा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ आज के समय में भी मानव बलि दी जाती है। क्या ये मुमकिन है या सिर्फ अफवाह? इस मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी को एक पशु की बलि दी जाती है। इस प्राचीन परंपरा के पीछे क्या रहस्य है? ये शक्तिपीठ और भी विशेष तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन सी है और उनकी शक्तियां क्या है? तांत्रिक आखिर यहाँ पे अपनी तंत्र साधना क्यों करते हैं? ये भी कहा जाता है कि जब तक तांत्रिक विद्या कोई भी तांत्रिक पूरी तरह से सीख ना ले, वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या है सच? दोस्तों, आसाम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमय और अनूठे रूप में होती है। ये मंदिर मातृत्व और सृजन का प्रतीक है, जहां देवी कामाख्या की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस मंदिर के निर्माण का इतिहास भी उतना ही रोचक और रहस्यमय है। एक समय ऐसा भी आया जब मां कामाख्या ने आसाम के राजवंश को शाप दे दिया, जिससे आज भी उनके वंशजों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ये मंदिर तांत्रिक साधना का गढ़ है। यहाँ तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देवी के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु और तांत्रिक यहाँ आते हैं। कामाख्या मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। देवी के मासिक धर्म, बलि प्रथा, नदी का लाल होना, तांत्रिक क्रियाएं और 10 महाविद्याओं का उपासना से जुड़े ये रहस्य इसे भारत के सबसे खास और रहस्यमय स्थलों में से एक बनाते हैं। आइए इस अद्भुत और रहस्यमय स्थान के सफर पर चलते हैं, जहां भक्ति, श्रद्धा, तंत्र की अनोखी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको उन रहस्यों से परिचित करवाएंगे जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया। जिस प्रकार भगवान शिव प्राणियों के कल्याण हेतु विभिन्न तीर्थों में अवतरित हुए, उसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, समस्त प्रपंचों की आधार शक्ति भगवती भी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए विभिन्न तीर्थों में पाप नाशनी रूप में अपने भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु अवस्थित हैं। इन सभी तीर्थ स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से एक है मां कामाख्या मंदिर। ब्रह्मा जी ने एक से अनेक भुजाओं का विचार करते हुए मानव सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से मनु तथा अपने वाम भाग से शतरूपा का उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा के संयोग से 2 पुत्रों तथा 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। 3 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या प्रसूति का विवाह मनु ने प्रजापति दक्ष से कर दिया। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर सहस्त्रों वर्षों तक आराधित भगवती शिवा की आराधना की और उनके उपस्थित होने पर उनसे अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने हेतु वरदान मांगा। तब भगवती ने राज दक्ष से कहा, प्रजापति दक्ष, पूर्व जन्म काल में भगवान शिव ने मुझसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, अतः मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरीण होकर भगवान शिव से विवाह करके उनकी पत्नी बनूंगी। लेकिन तुम्हारे इस घोर तपस्या का पुण्य छीन होने के कारण जब तुम्हारे द्वारा भगवान शिव और मेरा अपमान होगा, तब मैं आप सहित संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम को प्रस्थान कर जाऊंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई।
कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती शिवा ने प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। उस कन्या का नाम दक्ष ने सती रखा। बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सती अपने पिता दक्ष और माता प्रसूति के मन को आनंदित करते हुए उनकी तपस्या का फल उन्हें प्रदान करने लगी। धीरे धीरे सती बड़ी हो गई और प्रसूति तथा दक्ष के मन में उसके विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। शुभ समय देखकर दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव के अतिरिक्त सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व तथा ऋषि मुनि आदि उपस्थित हुए। भगवान शिव को राजा दक्ष ने शमशानवासी भिक्षुक मानकर आमंत्रित नहीं किया, अतः शिव विहीन स्वयंवर सभा को देखकर सती ने वरमाला भूमि को समर्पित कर दी। उनके ऐसा करते ही भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को बुलाकर सती के साथ विधि विधान से उनका विवाह कर दिया। उन्होंने ये विवाह तो कर दिया, लेकिन वो शिव और सती से द्वेष भावना मन में रखने लगे। इसी द्वेष भाव के कारण उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन ना तो सती को ही बुलाया और ना ही भगवान शिव को। जब नारद जी से भगवान शिव और सती ने राजा दक्ष द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन करने के संबंध में सुना, तो मोहब्बत सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव के द्वारा इनकार करने पर सती ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। उस समय भगवान सती 10 महाविद्याओं से घिरी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मैं या तो आपको यज्ञ में भाग दिलवाऊंगी, अन्यथा यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति प्रदान कर दी। सती ने 10,000 सिंहों से युक्त स्वर्ण रथ में नंदी को सारथी बनाया और प्रजापति दक्ष के महल में पहुंच गई। वहां पहुंचने पर माता प्रसूति ने तो सती का स्वागत किया, लेकिन अन्य उपस्थित सगे संबंधियों ने उनका परिहास किया। सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो प्रजापति दक्ष देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। जहां शिव का भाग ना देखकर सती क्रोधित हो गई और महाकाली का रूप धारण कर लिया। राजा दक्ष भी क्रोधित हो गए, अतः उसने भी सती को द्वेषपूर्ण और निंदित वचन कहे। तब सती ने अपने ही समान रूप वाली छाया सती को उत्पन्न किया और उसे यज्ञ कुंड में प्रवेश करके यज्ञ का नाश करने का आदेश दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। यद्यपि सती स्वयं पल भर में करोड़ों दक्षों का संहार करने में सक्षम थी, लेकिन पिता की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने छाया सती को उत्पन्न किया था। छाया सती सभी उपस्थित देवताओं को देखते ही देखते यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी ने यह समाचार भगवान शिव को दिया तो वो क्रोध और शोक से बेहल हो गए। उनके तीसरे नेत्र से वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक यम के समान भयानक रूप वाले थे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट डाला और यज्ञ नष्ट कर दिया। भगवान शिव साधारण पुरुष के समान शोक विहल हो रहे थे। उन्होंने छाया सती को अपने कंधे पर धारण कर लिया और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करने लगे, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस प्रकार सती के शरीर के 51 टुकड़े भूमि पर गिरे। जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बन गए। सभी शक्तिपीठों में भगवान भोलेनाथ भी भैरव रूप में विराजमान हुए। कामरूप क्षेत्र में भगवती का महामुद्रा यानी कि योनि गिरा। उसी से कामाख्या महापीठ का जन्म हुआ। गुवाहाटी से करीब 2 मील पश्चिम में नीलगिरी अथवा नीलकूट पर्वत पर भगवती कामाख्या की प्रधान सिद्ध पीठ है, जिसे कामाख्या या कामाक्षा के नाम से पुकारा जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इस स्थान पर सती की योनि गिरी थी, अतः यहाँ का प्रधान तीर्थ एक अंधेरी सी गुफा के भीतर स्थित योनि पीठ है। भगवान शिव यहाँ उमानंद भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। संपूर्ण भारत वर्ष में स्थित शक्तिपीठों में कामाख्या धाम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के सभी तांत्रिकों के लिए वर्ष में एक बार जून माह में पड़ने वाला अंबुवाची मेला एक दैवीय वरदान है। ये पर्व सती का रजस्वला पर्व होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार सतयुग में ये पर्व 16 वर्षों में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्षों में केवल एक बार तथा त्रेता युग में 7 वर्षों में एक बार मनाया जाता था। कलयुग में ये पर्व प्रत्येक वर्ष जून के उत्तरार्ध में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। अंबुवाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से
पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब ये वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल रंग की हो जाती है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। कामाख्या मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा के अनुसार मां सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर बहुत सी शक्तियां प्राप्त की और अपनी उन शक्तियों के बल पर उसने 3 लोकों में आतंक मचा दिया। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का वध कर सकेगा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया गया और उन्हें भगवान शिव की समाधि भंग करने को कहा। कामदेव ने अपने बाणों से शिव जी की समाधि भंग कर दी, जिसके बाद आंख खुलते ही महादेव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ये देखकर बहुत ही दुखी हुई और अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने रति का प्रार्थना स्वीकार किया और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसका रूप रंग और शक्तियां गायब हो गई थी। कामदेव अपना रूप रंग और शक्तियों को खोने के बाद बेहद दुखी थे। सौंदर्यहीन कामदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की उन्हें पहले जैसा बना दे। तब शिवजी ने उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर सती के जननांग है, अगर तुम वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करोगे तो तुम्हारा रूप सौंदर्य वापस आ जाएगा। इसके बाद कामदेव ने मंदिर बनवाने के लिए देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही कामदेव को अपना रंग रूप और शक्तियां वापस मिल गई। तभी से इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां भी मौजूद है, जिसे लेकर एक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मां कामाख्या की सुंदरता देखकर नरकासुर नाम का राक्षस उन पर मोहित हो गया। उसने मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो वह उनसे विवाह कर लेगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को स्वीकार कर लिया और सीढ़ियां बनाने लग गया। नरकासुर के काम को देखकर मां कामाख्या को लगा कि वह इस कार्य को पूरा कर लेगा। तब उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें एक कौवे को मुर्गा बनाकर उस समय सुबह होने से पहले ही भांग देने को कहा। भांग सुनकर नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो वह गुस्से में आकर मुर्गे की बलि दे दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो मंदिर या इसके आसपास के इलाके में नरबलि की परंपरा कभी नहीं रही है। इस मंदिर को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। वो बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ दुर्गा पूजा के समय नरबलि की परंपरा का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन अंबुवाची मेले के दौरान ऐसी कोई परंपरा कभी थी ही नहीं। असम के एक कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाले और कामाख्या एक समाज सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक लिखने वाले निहार रंजन मिश्र कहते हैं कि कुछ पौराणिक ग्रंथों में नरबलि की परंपरा का जिक्र अवश्य मिलता है, लेकिन वो परंपरा बहुत पहले ही खत्म हो गई। मेरा अनुमान है कि असम में 15वीं सदी में नव वैष्णव सुधारों के बाद इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। राज्य के मंदिरों पर शोध करने वाले सूर्यदास कहते हैं कि इतिहास में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि कामाख्या मंदिर में कभी नरबलि की परंपरा थी। कालिका पुराण में इसका जिक्र अवश्य मिलता है, लेकिन सब कुछ रहस्य के गहरे आवरण में छिपा है। दोस्तों, हाल ही की बात करें तो 19 जून 2019 को अंबुबाची मेले के दौरान मानव बलि के नाम पर एक महिला का सिर काट दिया गया था, जो मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। बताया गया है कि आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद सभी पहले कामाख्या मंदिर गए और बाद में बगुला मंदिर के पास शमशान घाट गए। पीड़िता को जय दुर्गा मंदिर ले गए। वहां पूजा की शराब और मांस का सेवन किया। पीड़िता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूजा के बाद उसकी बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है। बाबा ने अपनी पीठ पर एक कंबल लपेटा हुआ था
उसे जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर फैला दिया। महिला को उस पर लेटने के लिए कहा। फिर उन्होंने उसके सिर और हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि वह बचने के लिए कोई कदम उठा पाती, उनमें से एक ने कामाख्या मां को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि के नाम पर चाकू निकाल लिया और उसका सिर काट दिया। उन्होंने शरीर और कंबल को फर्श पर छोड़ दिया, जबकि सिर को एक पॉलिथीन बैग में पैक कर दिया और कटे हुए सिर को आरोपियों ने ब्रह्मपुत्र नदी में फेंकने का दावा किया। इस मंदिर में योनि स्थापित होने के कारण साल में 3 दिन मां रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों तक कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। उन्हें भगवान शिव की नववधू के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद कामाख्या में दूर दूर से साधु और संत तंत्र क्रिया करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लेता है, उन्हें सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। एकमात्र कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक मान्यता ये भी है कि जो भी इस कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से थोड़ा सा जल महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। क्योंकि ये सभी पृथ्वी के सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का शक्ति केंद्र हमेशा रहा है। मां महाशक्ति महाकाली ने 10 सबसे बड़े रूप लिए थे, जिनमें से कुछ रूप सौम्य और कुछ रूप रौद्र थे। 10 महाविद्याओं के इन रूपों में जो सौम्य रूप है, उनको तांत्रिक इतना तवज्जो नहीं देते जितना कि उग्र स्वभाव के रूपों को। तांत्रिक जो कि कृष्ण तंत्र का ज्यादा आह्वान करते हैं, तो इस आह्वान हेतु उन्हें उग्र देवताओं की आवश्यकता होती है। ऐसी देवताएं जो उग्र भी हो और समस्त तंत्र को वश करके शत्रु दमन करने वाली भी हो। ऐसी प्रबल उग्र तथा तंत्र में महारत हासिल करवा शत्रु मर्दन करने वाली देवता ऐसी तांत्रिकों को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अनेक सिद्धियां प्रदान कर कृष्ण तंत्र का ज्ञान भी प्रदान करती है। इस 10 महाविद्याओं में माता कामाख्या और मां तारा, ये दोनों तंत्र की सबसे श्रेष्ठ देवताएं मानी जाती है। इसलिए ये जगह इस तरह की साधनाओं के लिए उपयुक्त बन गया है। ये दोनों ही न केवल तंत्र का ज्ञान प्रदान करती है, अपितु सारे प्रति तंत्र का विनाश भी करती है। इसलिए ये देवियां उनके तंत्र को बल देने की प्रमुख शक्तियां होने की वजह से इनका कृष्ण तंत्र साधना में इन दोनों पीठों का ही चयन करते हैं। ये भी कहा जाता है, जब व्यक्ति पूरी तरह तांत्रिक नहीं बन जाता, तब तक वो कामाख्या के सामने माथा नहीं टेकता है, नहीं तो देवी नाराज हो जाती है। यहाँ का तांत्रिक मेला अपने आप में रहस्यमयी है। इसलिए कामाख्या देवी मंदिर को सबसे शक्तिशाली मंदिर माना गया है। यहाँ बकरे या भैंसे की बलि देकर भंडारा करने से कामाख्या देवी प्रसन्न होती है। भारत जादू और अध्यात्म की भूमि है। जहाँ जादू है, वहाँ कुछ गहरे और काले रहस्य भी है, जो 21वीं सदी में रहने वाले लोगों के लिए अविश्वसनीय है। कुछ ऐसे अभिशाप और वरदान है जो 21वीं सदी में आज भी काम कर रहे हैं। ये वो श्राप है जो 500 से 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन आज भी शापित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। ये शाप पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं और सांपों का पालन करने वाले लोग या राजवंश आज भी इस तथ्य से उबर नहीं पाए हैं कि उनके पूर्वजों को शाप दिया गया था। ये किंवदंती गुवाहाटी में रहने वाले लोगों को और कोच परिवार से जुड़े लोगों के बीच बहुत मशहूर है। कोच परिवार के श्राप की किंवदंती गुवाहाटी शहर का एक जाना माना विषय है। ये शाप इतना वास्तविक था कि आज भी ऐसा लगता है कि जैसे एक दिन पहले ही अस्तित्व में आया हो। कोच राजवंश द्वारा वर्तमान गुवाहाटी शहर पर शासन करने से पहले मुगलों ने कई बार शहर पर हमला किया और मंदिरों को नष्ट कर दिया। मुगल जनरल काला पहाड़ द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों में से एक नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित कामाख्या मंदिर था। कामाख्या मंदिर भारत के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है और 4 प्रमुख आदि शक्तिपीठों में से एक है। गुवाहाटी शहर में कोच राजवंश की स्थापना के बाद कोच राजा नर नारायण ने इस विशाल क्षेत्र पर शासन किया। उनके भाई चिलाराय उनकी सेना के सेनापति थे। जब राजा को मंदिर के बारे में पता चला तो वह और उनके भाई मंदिर गए और मंदिर का एक हिस्सा खंडर में पाया। उन्होंने मंदिर को अपनी पारंपरिक वास्तुकला में डिजाइन किया और उनका पुनर्निर्माण किया ताकि लोग देवी की पूजा जारी रख सके। ऐसा कहा जाता है, एक बार कोच राजा नर नारायण अपने राज्य के पुजारियों को जमीन दे रहे थे और वहां उनकी मुलाकात केंडू कलाई नामक एक पुजारी से हुई। उनके ज्ञान से खुश हुए राजा ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया और मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। केंडू कलाई ने मंदिर के रखवाले और मुख्य पुजारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि जब केंडू कलाई मंदिर के अंदर पूजा करता है तो वह गहरी समाधि में चला जाता है
और जब वह गहरी समाधि में चला जाता है तो देवी स्वयं मंदिर के अंदर नृत्य करती है। जब राजा ने इस कहानी के बारे में सुना तो वह उसकी पुष्टि करना चाहता था कि क्या ये सच है। उसने केंदुकलाई को बुलाया और उससे पूछा कि क्या देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती है। जवाब में केंदुकलाई ने कहा कि यह सच है कि जब वह पूजा करता है तो देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती है। राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय देवी के नृत्य का शुभ दृश्य देखना चाहते थे। केंदुकलाई ने उनके अनुरोध पर असहमति जताई और कहा कि वह राजा और उसके भाई चिलाराय को अनुमति नहीं दे सकते। राजा ने केंदुकलाई को रिश्वत दी और उसे सोने और जवाहरात की पेशकश की और पुजारी सहमत हो गया। राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय रात में मंदिर गए। जब पुजारी अपनी दैनिक पूजा करने वाले थे, लेकिन नर नारायण और उनके भाई चिलाराय की योजना तब विफल हो गई जब देवी को पता चला कि वो गुप्त रूप से उनका नृत्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को पत्थर में बदल दिया और राजा और उसके भाई को श्राप दे दिया। देवी ने राजा और उसके भाई को श्राप दिया कि अगर वह, उसका भाई या उनका कोई भी परिवार का सदस्य कभी मंदिर परिसर में पैर रखेगा तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। देवी ने श्राप में यह भी कहा कि अगर वो नीलांचल पहाड़ियों के दर्शन भी कर ले तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक कोच राज परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी कामाख्या मंदिर का दौरा नहीं किया, न ही नीलांचल पहाड़ियों के दर्शन किए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो कि लोकसभा के सदस्य थी, उनको गुवाहाटी जाना था। जब उन्हें बताया गया कि वो गुवाहाटी हवाई अड्डे से कामाख्या मंदिर के दर्शन कर सकती है तो उन्हें तुरंत वो साफ याद आ गया। उन्होंने अपनी उड़ान रद्द कर दी। बाद में उन्होंने कलकत्ता हवाई अड्डे से सिलचर हवाई अड्डे के लिए उड़ान बुक की और फिर कार से गुवाहाटी पहुंची। महारानी गायत्री देवी राजा नृपेंद्र नारायण की पुत्री थी। राजा नृपेंद्र नारायण राजा नर नारायण के प्रत्यक्ष वंशज थे। कामाख्या मंदिर की दीवारें और स्तंभ अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित है, जो धार्मिक, सांसारिक, प्राकृतिक और ज्यामितीय विषयों को दर्शाती है। ये मूर्तियां मंदिर की सौंदर्यात्मक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। मंदिर की बाहर दीवारों पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। इनमें शिव के तांडव रूप और भैरव के अनेक रूप प्रमुख हैं। भैरव की मूर्तियां त्रिशूल, खटवांग और अन्य हथियार लिए हुए हैं। एक विशेष मूर्ति में शिव को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जो उनके संगीत कौशल का प्रतीक है। देवी गौरी और उमा की मूर्तियां मंदिर की बाहर दीवारों पर देखी जा सकती है। गौरी को अधखिले कमल के साथ दर्शाया गया है, जबकि उमा को दर्पण लिए दिखाया गया है। मंदिर के द्वार पर एक माँ और बच्चे का मूर्ति विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये मातृत्व का प्रतीक है। अन्य मूर्तियों में महिलाओं को पानी लाते हुए, पुरुष को भोजन करते हुए और दैनिक जीवन के अन्य दर्शन दर्शाए गए हैं। मंदिर की सजावट में प्रकृति और पशु आकृतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कमल के फूल, बेल बूटे और गज सिंह जैसे डिजाइन मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरे गए हैं। एक विशिष्ट आकृति में सिंह को मंगला कलश के पास दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर की मूर्तियां गुप्तकालीन कला और उड़ीसा शैली से प्रभावित है। मूर्तियों में भावनाओं और रसों का अद्भुत प्रदर्शन है, जो 9 रसों को व्यक्त करती है। स्त्री मूर्तियों में सजीवता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी मुद्राएं और भंगिमाएं प्राकृतिक और आकर्षक है। मूर्तियों का आकार, अनुपात, सौंदर्य अद्वितीय है। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये कला, पौराणिकता और संस्कृति का संगम है। इसकी मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठता और तांत्रिक परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। मां कामाख्या मंदिर आज भी अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसका उजागर होना बाकी है। जैसे जैसे हम चमत्कार को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हम और भी राज के अंधेरे में धंसते जाते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी कामाख्या मंदिर गए हैं? अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।